साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, आदिवासी मूल निवासी साम्राज्य क्या है? साम्राज्य के लिए लड़ाई क्यों होता है? द्रविड़ बनाम आर्य साम्राज्य। साथियों, धरती पर जितने भी लड़ाइयाँ होती हैं वे सभी साम्राज्य के लिए लड़ी जाती हैं, क्योंकि जिसका साम्राज्य उसी का राजकाज और जिसका शासन सत्ता उसी के सारे हक अधिकार, और जिसके पास हक अधिकार होता वही आज़ाद भी होता है, और जो आज़ाद होता है उसी को साम्राज्य का सारा सुख सुविधा मिलता है। सारे प्राकृतिक सामाजिक धन संपदाओं संसाधनों का लाभ उन्हीं को मिलता है। शासन सत्ता में मिलने वाले सभी सुविधाएं प्राप्त होता है, जिसका इन्हीं का भविष्य भी उज्जवल माना जाता है। जिसकी साम्राज्य नहीं वे गुलाम होते हैं, सारे हक अधिकार एवं सुख सुविधाओं से वंचित रखे जाते हैं। यही कारण है कि जीवन में कोई गुलाम बनना नहीं चाहता, अपने समाज को गुलामी से बचाना चाहता है। इसलिए अपने साम्राज्य को बचाने के लिए आक्रमणकारी समाज से लड़ाई लड़ने की मजबूरी हो जाती है। इस भारत की धरती पर सर्वप्रथम आदिवासी मूल निवासी साम्राज्य हुआ करता था, जो कि प्रकृति नियम पर आधारित, सबकी हित की बात करने वाले, सीधे स्वभाव, सच्चाई पर आधारित, मानव सहित पूरे प्राणी एवं वनस्पति जगत को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय क्षति के बगैर व्यवस्था चलाने की पहल की गई थी। यही भोलापन विदेशियों को रास नहीं आया और सिधाई का नाजायज फायदा उठाते हुए आदिवासी साम्राज्य पर आक्रमण क्रमशः ब्राह्मण, मुगल एवं अंग्रेजों के द्वारा किया गया। आज मुगल का पतन हो गया, अंग्रेज चले गए, किंतु ब्राह्मणों का राज कायम है। इस साम्राज्यवादी व्यवस्था में मूल निवासियों को गुलाम बनाकर रखा गया है। गुलाम ही नहीं बनाया गया, उनका धुआंधार शोषण भी किया जा रहा है। संपन्न भारत को कंगाल बनाया जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता को तहस नहस किया गया है। भारत का सामाजिक गढ़ व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है और काल्पनिकता पर आधारित बाहरी व्यवस्था को कायम ही नहीं अपितु थोप दिया गया है। मासूम लोग उनकी साजिश और षड्यंत्र एवं आक्रमण या फिर सेना के सामने टिक नहीं पाए, उनके चक्रव्यूह में फंस गए और अपने साम्राज्य का पतन हो गया। और यहाँ का मूल मालिक आदिवासी मूल निवासी अपने ही देश में गुलाम बन गया। हमारे कंगाली एवं गरीबी एवं बर्बादी का, बदहाली का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं साम्राज्यवादियों के लिए कर रहे हैं। उन्हीं की भला, उन्हीं की सेवा और सारा धन संसाधन उन्हीं के लिए जा रहा है। हमारा कभी ना बनने वाली है और ना कभी समस्या का समाधान होने वाली है। हम दूसरों के साम्राज्य में अपील पर अपील किए जा रहे हैं कि हमें न्याय मिले, साथ सहयोग एवं मदद मिले, अनुदान मिले, समस्या का हल हो। किंतु ये साम्राज्य वाले लोग जानते हैं कि अपने एवं पराये कौन हैं। अपने समाज के लिए सब कुछ करते हैं, किंतु गैर समाज के लिए नहीं। और इधर हम जो हैं कि उन्हें अपना माई बाप समझ बैठे हैं, सारे फरियाद लेकर दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं, जहां सभी कुर्सियां हमें अपना शिकार बना रही हैं और मामला सुलझने के बजाय
उलझते जा रहा है, या यूँ कहें कि एक पैसा कमाने का माध्यम बना लिया गया है। सभी दफ्तर मूल निवासियों को नोचने का एक दुकान बन गई है, जहां कोई दया, धर्म, लाज, शर्म, ईमान, सच्चाई एवं न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। दूसरे के राजकाज में समस्या का हल कदापि नहीं हो सकता। यदि समस्या खत्म होगी तो वह है आदिवासी मूल निवासी साम्राज्य। इसे पुनः स्थापित करना ही होगा। विदेशी साम्राज्य का बहिष्कार करना ही होगा। इसी साम्राज्य के लिए ब्राह्मणों ने नारा लगाया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक वैसे ही हम मूल निवासियों को भी यह स्लोगन देना होगा, विदेशी ब्राह्मण भारत छोड़ो। ब्राह्मणों ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। हमें भी ये कहना होगा, विदेशियों वापस जाओ। जिस रास्ते से ब्राह्मण अपनी साम्राज्य की स्थापना कर सके, हमें भी वही रास्ता अपनाना होगा, तभी हम साम्राज्य को हासिल कर सकेंगे। हमारे 2 वोट के अधिकार को जिस तरह से ख़त्म किया गया, हमें भी विदेशियों के वोट एवं प्रत्याशी पर बैन लगाना होगा। शासन सत्ता पर 100% मूल निवासियों का वर्चस्व करना होगा, तब कहीं हम अपने साम्राज्य को हासिल कर सकेंगे। और इस कार्य के लिए, हमारे साम्राज्य को पाने के लिए माननीय वामन मेश्राम दिन दूनी रात चौगुनी कार्य कर रहे हैं। इस सच्चे और अच्छे नेतृत्व को सलाम करते हुए अपील करता हूं कि यदि आपको अपनी साम्राज्य का आनंद लेना है, अपनी बदहाली सुधारना है, अपनी समस्या पैदा नहीं ख़त्म करना है, अपनी भविष्य संवारना है, देश को बचाना है, अपना साम्राज्य स्थापित करना है, तो एकमात्र नेतृत्व हमारे सामने राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के जनक वामसेप बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के जननायक, पुरखों के विचारधारा का वाहक, मूल निवासी साम्राज्य के सूत्रधार मेश्राम साहब से जुड़िए, साथ सहयोग कीजिए एवं सत्ता को हासिल कीजिए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अब तो पूंजीवादी, सामंतवादी, तानाशाही सभी गिरोहों का अनैतिक कब्जा होता जा रहा है। आगे हिंदूवादी साम्राज्य का हो हल्ला चल रहा है, जहां हमारे लिए कहीं भी जगह नहीं बची है। हमारे साम्राज्य को ख़त्म करना तय है। कौन चाहता है कि हमारा पतन हो, हमारा घर उजड़े, विदेशी हम पर हुकूमत चलाएं, हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो, हम गुलाम बनाए जाएं? यदि इन सब से निजात पाना है तो आइए, हम आपके साथ हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान एवं साथ सहयोग मिल सके। धन्यवाद।